तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। मैं जहाँ धर्म, संस्कृति, परंपरा और पूजा पाठ से जुड़े हुए विषयों पे मैं अपने विचार को साझा करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम अपने मंदिर में आ गए हैं और पूजा पाठ हमने सब कुछ आज कर लिया है। और करने के बाद हम एकादशी तिथि के पारण को लेकर के आज वीडियो बनाएंगे। तो एकादशी तिथि, जैसा कि आपको पता है कि 15 नवंबर को हम एकादशी मना रहे हैं, एकादशी का व्रत करेंगे। और 14 नवंबर को हमारा व्रत का 10वीं तिथि रहेगी। तो उस दिन हम बाल वगैरह धो करके 10वीं तिथि का नियम करेंगे और एकादशी के दिन हम व्रत करेंगे। व्रत का जैसा कि आप सभी को पता है, जो पहले से करते आए हैं उनको तो सारे नियम पता है, उनको तो सब कुछ पता है। लेकिन जो लोग अभी नए नए व्रत इस साल उठाए हैं या नहीं जानते इस नियम को, मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है। और जैसे मैं पहले से करते आ रही हूँ तो मुझे सब कुछ पता है, तो उसी तरीके से जो पहले से कर रहा वो तो बहुत अच्छा से कर ही रहा होगा। तो ये जान लेते हैं कि जो 16 तारीख को हम व्रत का पारण करेंगे, तो उस दिन हम सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे और सूर्योदय से उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और अब माता तुलसी की जल सींच देंगे। उसके बाद अपने मंदिर में आकर के देखिए, जो ये अभी मैंने फूल चढ़ाए हैं अपने सभी देवी देवता को, वे फूल उठा लेंगे। अब मैं तो फूल देखिए रात में ही उठा लेती हूँ, लेकिन कोई कोई सुबह उठाता है। तो जैसा आप करते आए हैं आप वैसे ही करिएगा। मैं रात में ही मंदिर को, क्योंकि मैं भगवान को सुलाती हूँ, तो इसलिए मैं मंदिर को रात में ही क्लीन कर देती हूँ। तो आप जैसा करते आए हैं आप वैसे ही करिएगा। और आप जो हैं फिर भगवान को पूजा पाठ करने के बाद उनको स्नान करा दीजिएगा। अपने सभी देवी देवता को स्नान, देखिए जैसे मैंने आज स्नान कराया है, तो मैं ये दिखाने के लिए आपको देखिए इस गिलास में मैंने रख लिया है। तो इस तरह से ये आपको जल रख लेना, क्योंकि पारण इसी जल से ही करना है, तुलसी पत्र डाल के। तो ये इस तरह से अपने भगवान को स्नान वगैरह करा के और सभी देवी देवता को स्नान करा लेना है। और उसके बाद फिर हम पूजा पाठ करके आरती करके और ब्राह्मण को दान करते हैं। देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो द्वादशी तिथि में पारण तो किया ही जाता है, लेकिन द्वादशी का भी व्रत करते हैं। तो जिस तरीके से आप करते आए हैं आप वैसे ही करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे जो व्रत अगले दिन नहीं करना है वो तो इससे पारण कर लेगा, लेकिन जो व्रत जिसको अगले दिन भी व्रत करना है तो वो पारण के लिए देखिए, जैसे ये जल है ना, तो ये आप पी लेंगे। और पीने के बाद इसी एक चावल का दाना, जैसे चावल का दाना या गेहूं रख लीजिए या जौ जो भी है, उसको लेके घटक जाना है। उसको खाना नहीं है, मतलब चबाना नहीं है। घटक जाएंगे ना तो आपको वो व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आप द्वादशी का भी व्रत कर सकते हैं लगातार, जैसे जिसका 2 दिन का एकादशी भी करते हैं, द्वादशी भी करते हैं, ये उनके लिए है। और बाकी जो लोग अपना एकादशी के अगले दिन पारण कर लेते हैं उसके लिए ये नियम नहीं है। तो इस तरीके से आप इसी से पारण करेंगे। और उसके बाद जो भी आप भोजन बनाएंगे, पहले अपने भगवान को, ठाकुर जी को, अपने कान्हा जी को भोग लगाने के बाद ही आप उसको ग्रहण करेंगे। तो ये नियम अभी आपको देखिए, एकादशी के दिन जो द्वादशी का जो पारण होता है वो समय का बहुत इसमें ध्यान रखा जाता है। समय का बहुत इसमें महत्व होता है, जो उसकी टाइमिंग होती है। देखिए हर द्वादशी एकादशी तिथि के पारण का समय हर बार अलग अलग होता है, हर एकादशी का अलग अलग होता है। कभी 1 बजे 2 बजे ऐसे भी पारण होता है। तो जो समय होता है उसी समय पे पारण किया जाता है। और आप ऐसे नहीं, बहुत ही नियम होता है पारण का, उसको ध्यान रखना चाहिए और समय के अनुसार ही व्रत का पारण करें। और एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा है और हमारे पाप कटते हैं, इसलिए हमको व्रत करना चाहिए। और उस दिन चावल को ना टच करें। देखिए जैसे ये चावल का डिब्बा, इस अक्षत के रूप में चावल का इस्तेमाल एकादशी के दिन नहीं करेंगे। और द्वादशी को बहुत लोग चावल बना के खिचड़ी का भोग भगवान को लगाते हैं,
लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। और हमारे यहाँ मतलब मैं नहीं खाती हूँ उस दिन घी में बना हुआ। पारण के दिन जो भी खाना बनाए, एक टाइम भोजन करते हैं दिन में, और वो भी घी में बना हुआ, रोटी सब्जी दाल जो भी बनाइए, और उसके बाद फिर उसको हम एक बार खाते हैं। और रात में जब आपका पूजा पाठ सब कुछ हो जाए तो फिर से आप आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हम व्रत का नियम करते हैं। तो आइए अब हम अपने किचन में चलते हैं और देख लेते हैं कि किन किन, देखिए कभी भी व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब हम ब्राह्मण को दान नहीं कर देते हैं। तो ब्राह्मण को दान अवश्य करना है। और उसके लिए चलिए अब हम किचन में चलेंगे, आपको दिखाती हूँ। निकाल के मैंने रखा है, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने एकादशी से पहले बनाया है, तो आप स्वेच्छा से अपने देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ को दान करना चाहिए और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए अपने किचन में मैं चलती हूँ। अपने किचन में आ गए हैं और आपको अब हम बताएंगे कि द्वादशी तिथि को हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। और ये मैंने सिर्फ मेजरमेंट, ये ऐसा नहीं है कि आपको यही सब चीज़ें दान करनी है, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों का दान करना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। तो देखिए, इसको कच्चा भोजन बोलते हैं जो हम ब्राह्मण को दान करते हैं, क्योंकि ये पका हुआ नहीं है, इसलिए कच्चा भोजन हम दान करते हैं। तो देखिए, ये आटा हो गया, ये चीनी है, ये चावल और ये चना दाल है। देखिए, दाल में चना का ही दाल दान करना चाहिए, क्योंकि चना दाल को सभी दालों में शुद्ध माना जाता है, इसलिए हमको चना का दाल ही दान करना चाहिए। मसूर का दाल तो गलती से भी नहीं दान करना चाहिए। और अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाना है, अपनी देवी माँ को भोग मसूर के दाल का कभी ना मसूर का दाल का भोग लगाए, और उसका सेवन भी पर्व त्योहार में नहीं करना चाहिए और न दान करना चाहिए। तो आप अरहर का दाल भी कर सकते हैं, लेकिन चना का दाल सबसे शुद्ध, दालों में सबसे शुद्ध माना जाता है, तो इसलिए चना का दाल ही दान करें। और ये आटा हो गया, नमक जरूर दान करना चाहिए, और हल्दी। तो इस तरह से देखिए, ये सारा ये मीठा भोजन जैसे आटा चीनी, आप एक ब्राह्मण जितना खा सके ना, एक ब्राह्मण के खाने भर का दान कर देना चाहिए। और ये देखिए, फल आप दान करिए, और सब्जी में आपके पास जो भी हो, आपके घर में जो भी उपलब्ध हो, आप सब्जी दान करिए, ताकि एक ब्राह्मण चावल दाल सब्जी और रोटी बना करके खा सके एक टाइम का। ऐसा हमको इतना तो जरूर दान करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप इससे ज्यादा भी दान कर सकते हैं और इससे कम भी दान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये देखिए दोस्तों, ये द्रव्य दान भी जरूर किया जाता है, क्योंकि द्रव्य दान के बिना हमारा ये दान का कोई महत्व नहीं है। तो दानों में जो कोई अगर दान करने में अगर कुछ कमी ज्यादा हो गई हो, तो अगर हम द्रव्य दान कर देते हैं तो वो भूल चूक हमारा, वो कमी जो होता है वो द्रव्य दान देने से हमारा पूर्ण हो जाता है। इसलिए लास्ट में देखिए, जब हम कभी भी कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो हम द्रव्य लास्ट में भगवान को भी चढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारे पूजा पाठ में कुछ कमी रह जाती है, तो ये द्रव्य दान करने से हमारे उस कमी की पूरी हो जाती है। तो इसलिए द्रव्य दान जरूर ब्राह्मण को करें। आप 11, 21, 51, 500, 1000 जो भी आपको भगवान ने जैसी शक्ति दी है, उस हिसाब से आप ब्राह्मण को जरूर दान करिए। और देखिए, सुहाग का चूड़ी बिंदी सिंदूर दान करिए, और कुछ नहीं तो कम से कम एक सिंदूर भी कर सकते हैं या बिंदी भी कर सकते हैं। तो मैं सिंदूर बिंदी यहाँ रखी हूँ। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो जरूर दान करिए, लेकिन जरूर एक सिंदूर तो जरूर दान करिए। और अगर आप श्रृंगार का पूरा सामान एक ब्राह्मण की पत्नी के लिए दिया जाता है, तो अगर आप सब कुछ देना है, क्योंकि ये पूर्व जन्म में हमको ऐसा बोला जाता है कि वापस होके हमको डबल ट्रिपल होके वापस मिलता है, और हम सदा सुहागन रहते हैं। तो इसलिए हमको ये दान जरूर करना चाहिए। तो देख लीजिए ध्यान से, ताकि आप लोग द्वादशी तिथि को ये सारी चीजों को आप लोग इकट्ठा कर लें और आप लोग अवश्य दान करें।
तो ये हमारा आप वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा कि आप ब्राह्मण तक ये सारी वस्तुओं को आप पहुंचाएंगे और अपने व्रत को सफल करेंगे इसको करके। देखिए दोस्तों, अब हम बता दिए कि द्वादशी तिथि को सबसे पहले क्या करना है, अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ, सभी देवी देवता को स्नान वगैरह करा के उनका पूजा पाठ कर लेना है। पूजा पाठ करने के बाद फिर ब्राह्मण को दान के लिए दिखा दी हूँ कि ब्राह्मण को क्या दान करना है। उसके बाद देखिए, जैसे मैं आपको कई एकादशी की कई वीडियो डाली हूँ, उसमें ये बताई हूँ कि एकादशी तिथि और पूर्णिमा को कम से कम अखंड एक दिया जलाना चाहिए, जो सुबह जला दें आप तो रात तक जलता रहे और अगले दिन तक मतलब सुबह तक जलता रहे। तो मान लीजिए कि अगर आपने तेल या घी ज्यादा डाला है और वो दिया जल रहा है तो उस दिए को बुझाएंगे नहीं आप, वो स्वतः खुद ही शांत होने देंगे, ठीक है। उसको वैसे ही रहने देंगे, ये नहीं कि हम अगले दिन पूजा करने आए हैं और हमारा दिया जल रहा तो उसको हटा दें या उसको शांत कर दें, नहीं, खुद से नहीं करना है, उसको किनारे कर देना है और उसको स्वेच्छा से जितना माँ को लेना रहता है, अपने ठाकुर जी को लेना रहता है, वो लेते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, उसको जलते रहने देंगे और इस तरह से अपने पूजा को करके और फिर जो देखिए ये जो हम जल रखे हैं इससे हम अपना पारण करेंगे। ब्राह्मण को दान करने के बाद ही पारण करना है, इसीलिए देखिए हम ये पहले नहीं बताया कि पारण कैसे करना है। और इस तरह से आपको पारण करना है और अपने हाथ में लेकर के इसको और 3 बार अपने हाथ में लेकर के, हे प्रभु मेरे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ में कुछ कमी ज्यादा भूल चूक हो गया हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। और अब मैंने आपका, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे ठाकुर जी, कल मैंने आपका व्रत किया था और मेरे व्रत को आज मैं आपके व्रत का पालन कर रही हूँ। और यह कह के 3 बार अपने हाथों में, देखिए मैंने एक हाथ से कैमरा लेके रखी हूँ तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो इस तरह से देखिए अपने हाथों में लेकर के और ऐसे इसको पी जाना है, ठीक है। फिर दोबारा लेना है, फिर पी जाना, फिर तिबारा लेना है, फिर पी जाना, ठीक है। मैं अभी इसी में डाल दे रही हूँ। तो मैं इस जल को मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मतलब या तो पेड़ पौधा में भी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये भगवान के स्नान का जल है। तो इसको आपको पूरे चरणामृत ये बन गया, तो ये बहुत ही पावरफुल हो गया। इसको खुद के अपने पूरे परिवार को पिलाना चाहिए, इससे सबकी बुद्धि शांत रहती है और सबका घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये काम एक उपाय सोच लीजिए या जो सोच लीजिए, ये मेरा अनुभव से मैं ये आपको बता रही हूँ। इसको चरणामृत को जरूर अपने परिवार में सबको पिलाएं और इससे बहुत ही अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए इस तरह से आप पूजा पाठ अपना कर लिए और पूजा पाठ करने के बाद अब हम भगवान जी का भोग बनाएंगे। और देखिए आज जो, क्योंकि ये शूट मैं पहले कर रही हूँ तो उस दिन जो है हम, जैसा कि हम बताए हैं आपको कि हम चावल नहीं खाते हैं, हमारे तरफ चावल नहीं खाया जाता है और घी में बना हुआ खाना खाते हैं और एक ही टाइम खाते हैं। तो वो खाना का मैं बना करके, और एकादशी के दिन एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी माँ को जल नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि तुलसी माता को जो है वो व्रत करती हैं कान्हा जी के लिए, श्री हरि विष्णु के लिए, तो इसलिए उनको जल नहीं उस दिन चढ़ाएंगे। और जो है अपने कान्हा जी, अपने ठाकुर जी को भी अन्न का भोग नहीं लगता है उस दिन, ठीक है, अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। और द्वादशी तिथि को फिर जो भी आप खाना आपको बनाना है खाना बनाइए और अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए। और जो मैं खाती हूँ वो मैं भोग लगा कर, क्योंकि मैं अब पूजा पाठ मेरा हो गया है, अब मैं भोग ऐसे भी भोग का थाली में रोज बनाती हूँ और अपने प्रभु को खिलाती हूँ। तो वो भोग की थाली मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो बनाइए, घी में बनाइए और खाइए। तो भोग की थाली जा रही बनाने और बना के आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या अपने कान्हा जी के लिए बनाया, अपनी माता रानी के लिए बनाया है। तो इस तरह से मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। आप लोग भी खूब अच्छे से पूजा करिए, पाठ करिए और भगवान में ध्यान लगाइए
क्योंकि जो उनमें ध्यान लगाता है तो फिर भगवान ऐसे ध्यान करते हैं उसका कि वो सोच भी नहीं सकता है। तो जरूर अपने प्रभु में अपने जीवन का पल अपने प्रभु के नाम पे जरूर करिए। और एकादशी का व्रत अगर आप नहीं करते हैं तो इस एकादशी से आप व्रत उठा सकते हैं और उसका अनंत गुना आपको फल मिलेगा। तो चलिए अब हम अपने किचन में चलेंगे और अपनी माता रानी के लिए खूब सुंदर सा खाना बनाएंगे और अपने प्रभु को हम अपने हाथों से बना के और उनको खिलाएंगे भी। मैं बताना भूल गई कि मतलब ये तो सब कुछ आपको बताई थी कि इसको कैसे क्या दान करना है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या दान करना है। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं। तो जब मैं ये उस वक्त ये बता रही थी तो ये मैं बताना भूल गई। ये जरूर करना चाहिए, इसके किए बिना तो दान होगा ही नहीं। तो देखिए ये पानी का ये इसमें गिलास है, इसमें पानी ले लिए और 3 बार ऐसे करके इसे हाथ में, देखिए रुकिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए जैसे मेरे हाथ में एक कैमरा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे ये पानी ले लिए, इसको ऐसे 3 बार ऐसे घुमाना है, क्योंकि मैं अभी ये दान नहीं करूँगी तो इसलिए मैं अभी ये नहीं घुमा रही हूँ। क्योंकि घुमाने के बाद और जो बोल करके दान किया जाता है श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु कह के 3 बार बोलना है और हर सामान को ऐसे छूना है। छूना इसको ब्राह्मण को छूना या छूना भी कहते हैं, दान करना कहते हैं, सीधा दान करना कहते हैं, जिस भी नाम से आप जाने तो छूना कहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे छू करके इसको और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह के और हर चीज पे ऐसे ऐसे छू करके ऐसे ऐसे मतलब टटोलना कैसे कहते हैं, देखिए जैसे ऐसे 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 कर रहे हैं ना वैसे। तो इसको हर चीज को करना श्री विष्णु, क्योंकि अगर मैं अभी करके दिखा दूंगी तो ये दान हो जाएगा। और ये दान में करूंगी द्वादशी तिथि को करना चाहिए सबको। तो ये समझ के और ये देखिए ये पानी का ये इस तरह से ये आचवानी लेकर के 3 बार ऐसे घुमा देना है। एक बार लेना घुमा दिए, फिर दूसरी बार लेना घुमा दिए, तीसरी बार लेके घुमा दिए और इस तरह से फिर उसके बाद पानी का अपने देह पे छींटा दे करके और अपना थोड़ा पैर पे छींटा दे करके और इस तरह से ये हमारा ब्राह्मण को दान हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये दान से संबंधित आप लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर देखिए मेरे बताने के बाद भी अगर कुछ आप लोग को डाउट रहता तो प्लीज कमेंट में जरूर मेरे को बताइए कि आप लोगों को और क्या जानना है, किस चीज पे माँ दुर्गा से संबंधित। जैसे मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, वो मेरी आराध्य देवी हैं, मेरी इष्ट देवी हैं। तो उनसे संबंधित भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो प्लीज मेरे कमेंट में आकर के जरूर पूछिए। मैं जरूर, मुझे जितना पता है मैं जरूर आप सभी को बताऊंगी। तो प्लीज मेरे कमेंट में जरूर पूछिए, जरूर बताइए और अपना राय जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि बहुत आप लोग का कमेंट बहुत कम आता है, लाइक भी बहुत कम आता है। तो प्लीज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो ये मैं दाल बन गया है और ये कुकर में मैंने चावल बना लिया है और आटा गूंथ के रख दी हूँ। तो अब मैं माता और ये नेनुआ और चना दाल की सब्जी बनाई हूँ और आलू की भुजिया। ये मेरा आज का भगवान का भोग है। तो चलिए दोस्तों मैं अब भगवान को भोग लगा लेती हूँ और इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं भोग लगाते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हमेशा भगवान को पर्दे में भोग लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कल फिर कर लेती हूँ, यहाँ मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। तो देखिए सब जगह खाली कर लूंगी और दोस्तों कल अब हम मिलते हैं। यहाँ पे मैं माता रानी का अपना भगवान को भोग लगाऊंगी। तो क्योंकि भगवान का भोग हमेशा पर्दे में लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम कल मिलेंगे पूजा पाठ से जुड़ी हुए किसी अन्य टॉपिक पे। तो आप लोग द्वादशी का पारण अच्छे से करिए, भगवान में ध्यान लगाइए। इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और मेरे वीडियो में दी हुई जानकारी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।